हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 135 जिसका सब्जेक्ट है मैथ्स और आज डेट है 18 दिसंबर 2020। ये वर्कशीट क्लास 4th के बच्चों के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वर्कशीट। बच्चों, वर्कशीट में आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है। यहाँ पर आपकी क्लास ऑलरेडी लिखी हुई है तो आपको अपना सेक्शन लिखना है और यहाँ पर लिखना है आपको अपने टीचर का नेम। हमारी आज की वर्कशीट का टॉपिक है महिमा के दादाजी। महिमा के दादाजी को कमज़ोरी महसूस हो रही थी। डॉक्टर ने महिमा को सलाह दी कि वह उन्हें पौष्टिक भोजन दे तथा कुछ आसान व्यायाम करने के लिए कहे। डॉक्टर ने 3 हफ्ते के लिए कुछ ज़रूरी दवाइयाँ भी लिख कर दी। दवाई का पर्चा लेकर महिमा मेडिकल स्टोर पर गई और दुकानदार से 1 हफ्ते की दवाई देने को कहा। उसने महिमा को सभी दवाइयाँ दी और उनकी कीमत इस प्रकार से तालिका में लिखकर बताई। तो बच्चों, जैसा कि महिमा के दादाजी को कमज़ोरी महसूस हो रही थी तो डॉक्टर ने गरिमा को ये सलाह दी कि वो अपने दादाजी को बहुत ही पौष्टिक भोजन दे और उन्हें कुछ व्यायाम भी कराए। इसके अलावा उन्होंने 3 हफ्ते के लिए कुछ ज़रूरी दवाइयाँ भी लिखी जिन्हें लेने के लिए महिमा मेडिकल स्टोर पे गई। तो आइए देखते हैं कि महिमा ने कौन कौन सी दवाइयाँ खरीदी। तो सबसे पहले उसने ली आयरन टैबलेट जिसकी कीमत थी 52 रुपये यानी कि 52 रुपीज़। और इसी तरह से उसने ली विटामिन डी जिसकी कीमत थी 25 रुपये यानी कि 25 रुपीज़। एंड देन उसने लिया मरहम यानी कि ऑइंटमेंट, तो उसकी कॉस्ट क्या थी 55 रुपीज़ यानी कि 55 रुपये। और इसी तरह से उसने विटामिन बी कॉम्प्लेक्स लिया जिसकी कीमत थी 93 रुपीज़ यानी कि 93 रुपीज़। ठीक है, अब जो महिमा थी उसके पास 500 रुपये का नोट था। कितने का नोट था? 500 रुपये का नोट। तो बच्चों, इस तालिका को देखकर ये बताइए कि महिमा के पास केवल 500 रुपये हैं, क्या वह सभी दवाइयाँ खरीद पाएगी? वह दुकानदार को दवाइयों के कितने पैसे देगी? आपने कैसे सोचा, लिख कर बताइए। तो बच्चों, जैसा कि मैंने अभी आपको कहा कि महिमा के पास 500 रुपये का नोट है और उसे ये सारी दवाइयाँ खरीदनी है। तो अब हमें ये बताना है कि क्या 500 रुपये में महिमा इन सभी दवाइयों को खरीद पाएगी और वह दुकानदार को दवाइयों के कितने पैसे देगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? बिल्कुल सही बच्चों, इसके लिए हम इन सभी दवाइयों की कीमत को जोड़ देंगे यानी कि ऐड कर देंगे। तो आइए करते हैं। तो ये है 52 रुपीज़, 25 रुपीज़, 55 रुपीज़ एंड 93 रुपीज़। 5 and 2 7, 7 and 5 12, 12 and 3 15। ठीक है, तो 5 हम लिख देंगे यहाँ पर और 1 को हम कैरी कर देंगे। उसके बाद 5 and 2 7, 7 and 5 12 and 12 and 9 21, 21 plus 1 22। तो दवाइयों की कीमत कितनी है? दवाइयों की कीमत है 225 रुपये। तो इसका मतलब ये है कि वो दुकानदार को कितने पैसे देगी? वो देगी 225 रुपये। ठीक है, क्या महिमा के पास कुछ पैसे बचेंगे? यदि हाँ तो कितने? तो अब आपको ये बताना है कि जब वो 500 रुपये का नोट दुकानदार को देगी और उसमें से 225 रुपये की दवाई आई है तो क्या महिमा के पास कुछ पैसे बचे हैं? बिल्कुल बच्चों, महिमा के पास पैसे बचे हैं, लेकिन कितने पैसे बचे हैं इसे जानने के लिए हमें माइनस करना होगा यानी कि सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो ये है 500 रुपये जिसमें से उसने 225 रुपये की दवाई खरीदी। तो आइए देखते हैं अब कितने रुपए बचे। तो ये हो गया 10, 10 में से 5 माइनस किया तो 5, यहाँ पर बचा 9, 9 में से 2 माइनस किया 7 एंड यहाँ पर बचा 4, 4 में से 2 माइनस किया 2। तो बच्चों, अब उसके पास बचे हैं 275 रुपये। ठीक है, अगला प्रश्न है अगले 2 हफ्तों की दवाई के लिए और कितना खर्च होगा। तो अब हमें ये बताना है कि अगर उसे और 2 हफ्ते की दवाइयाँ लेनी हैं तो उसके लिए कुल कितना खर्चा आएगा। तो बच्चों, जैसा कि अभी हमने देखा था, इन सभी दवाइयों की कीमत है 225 रुपये। ठीक है, अगर हम और 2 हफ्तों की लेते हैं दवाइयाँ तो इसका मतलब क्या होगा कि 225 जमा 225 है ना, ये
दूसरे हफ्ते के लिए और ये तीसरे हफ्ते के लिए। तो ये हो गई 2 हफ्ते की दवाई की कीमत। तो आइए अब हम इसको जोड़ कर देखते हैं, यानी कि ऐड करते हैं। तो ये हम 225 एंड 225 को ऐड कर देंगे। तो बच्चों उसको चाहिए 440 रुपये और, यानी कि 440 रुपीज़। अगला प्रश्न है, वापसी में महिमा को अपने अध्यापक की बात याद आई कि रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने के लिए फल खाने चाहिए। बच्चों जब महिमा वापस आ रही थी तो उसे अपने अध्यापक की बात याद आई कि अगर हम अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाना चाहते हैं, इसका मतलब ये है कि अगर अपने शरीर को बीमारियों से बचाना चाहते हैं तो हमें उसके लिए फल खाने चाहिए। रास्ते में उसे ताज़ा सेब दिखे जो 70 रुपये प्रति किलो थे। ठीक है, तो अब रास्ते में उसे क्या दिखे? सेब दिखाई दिए जो कि 70 रुपये प्रति किलो थे। क्या उसके पास इतने पैसे बचे हैं कि वह अपने दादाजी के लिए 2 किलो सेब खरीद सके? आपने कैसे सोचा, लिखकर बताइए। तो बच्चों जैसा कि हमें पता है कि महिमा के पास 275 रुपये बचे हैं, यानी कि 275 रुपीज़ बचे हुए हैं। ठीक है, तो 1 किलो सेब की कीमत कितनी है? 1 किलो सेब की कीमत है 70 रुपये। ठीक है, तो 2 किलो सेब की कीमत कितनी हुई? 2 किलो सेब की कीमत हुई 70 जमा 70। तो आप बता सकते हैं कि ये कितना होगा? बिल्कुल, ये होगा 140 रुपये। ठीक है बच्चों, कितना होगा? 140 रुपये। तो जैसा कि उसके पास हैं 275 रुपये, तो इसका मतलब ये है कि वो 275 रुपये में से अपने दादाजी के लिए 2 किलो सेब खरीद सकती है, क्योंकि उनकी कीमत है 140 रुपये। ठीक है बच्चों, तो आपने ये कैसे सोचा, आप इसको यहाँ पर लिखकर बता सकते हैं। इसके अलावा हम इसे एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं कि 1 किलो सेब की कीमत है 70 रुपये, तो 2 किलो सेब की कीमत निकालने के लिए हम 70 को 2 से गुणा भी कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 140। ठीक है, तो आंसर इसका सेम ही आएगा। इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है।